हेलो, आई एम अभिषेक सर, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनगर मेडिकल कॉलेज। तो आपका जो थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, फी पेमेंट प्रोसेस, वो ख़त्म हो चुका है। एंड अभी जो कल 14 अक्टूबर से कल आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। 14 एंड 15 2 दिन आपका वेरिफिकेशन होगा। तो आपका जो प्रोफाइल लेटर जनरेट हुआ है, आपको एक प्रोफाइल लेटर मिला होगा। आप लोग जिन्होंने राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, राउंड 1 एंड राउंड 2 में जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, राउंड 3 में डायरेक्ट मतलब जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हो आप, तो आप लोगों को प्रोफाइल लेटर मिला होगा। एंड प्रोफाइल लेटर में ही डेजिग्नेटेड कॉलेज दिया हुआ है कि कौन से कॉलेज में जाके आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर जो सारे डॉक्यूमेंट्स बोला गया था इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा जो डेजिग्नेटेड कॉलेज आपको दिया गया है। जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा एक बार। तो आप जो है सारा जो है ना मैच कर लेना एक बार, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो फर्स्ट जो है वो है आपका प्रोफाइल लेटर जो जनरेट हुआ है, उसको ही लेके जाना है आपको। ठीक है, आपने फ़ी पेमेंट किया था रजिस्ट्रेशन के वक्त, फ़ी पेमेंट का जो स्लिप जनरेट हुआ था उसको लेके जाना है। उसके साथ साथ आपको लेके जाना है, अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ये सारा मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको 10+2 मीन्स 12th का जो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है, दोनों ही लेके जाना पड़ेगा। नीट का, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, ये दोनों चीज़ लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ आपको मेडिकल जो प्रोफार्मा दिया गया था WBMCS के साइट में, तो वो मेडिकल प्रोफार्मा प्रिंट आउट करके उसको एक रजिस्टर्ड डॉक्टर से साइन करवा लेना। ठीक है, सील ले लेना, तो वो लेके जाना होगा वहाँ पर। आपको सारा जो फॉर्म है वो फिलअप कर लेना, पूरा फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपको, अगर आपका PWD कैंडिडेट हो आप, तो PWD आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। एंड तो ये जो है, और उसके साथ साथ वोटर कार्ड, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट में से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट पेरेंट का लेना है। अगर पेरेंट्स का डोमिसाइल मीन्स डोमिसाइल B अगर आपका होता है तो। ठीक है, और देखो आपका जो है बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सब रख लेना, नहीं लगता है रख लेना। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके वहाँ पर जाना होगा। वहाँ पर जाके आप दिखाना, आपका वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब जो है तो वेरिफिकेशन में कोई भी गलती मत करना। अगर आप दूसरे कोई स्टेट से हो तो डोमिसाइल बनाना नहीं है आपको, लेकिन बाकी जो मैंने कहा यहाँ पर, जो प्रोफाइल लेटर हो गया, मेडिकल प्रोफार्मा हो गया, उसके साथ साथ नीट का एडमिट कार्ड, उसके साथ रैंक कार्ड, एंड देन 12th का जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर। और देखो बात यह है कि थर्ड राउंड में मैंने जैसे कहा था सारे स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करो। ठीक है, थर्ड राउंड में जिन्होंने राउंड 1 एंड राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, किसी भी एक राउंड में, तो राउंड 3 में आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला था लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, कॉलेज मिलने के बाद भी अगर राउंड 2 में एडमिशन नहीं लिया है आपने, तो आपको फ़ी पेमेंट करके ही चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा राउंड 3 में। ये आप याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आपने आई थिंक कर दिया होगा, जिनको करना था कर दिया, क्योंकि अब तो डेट ख़त्म हो चुका है। और कल जो है वेरिफिकेशन परसों होगा। एंड 16 अक्टूबर को आपका जो सीट मैट्रिक्स है एंड स्टेट मेरिट लिस्ट, ये दोनों चीज़ आएगा। तो सीट मैट्रिक्स जब आएगा तो हम लोगों को ये भी पता चलेगा, जो बहुत सारे सोर्सेस एंड इधर उधर से बहुत सारे यूट्यूबर्स ये वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ, एंड ऑफिशियल साइट में भी मैंने देखा है कि सिटी के कि कुछ कॉलेज में हो सकता है कि सीटें इंक्रीज हुई। सीट अगर इंक्रीज होता है कुछ भी, ठीक है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि नॉट ओनली, देखो सिर्फ मैं अगर कहूँ तो कि गवर्नमेंट कॉलेज या फिर स्टेट कोटा का ही कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ, ऐसा कुछ नहीं। इस साल जो है मैनेजमेंट कोटा का भी कट ऑफ जो है वो हाई गया है सेकेंड राउंड में एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट राउंड। ठीक है, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ बहुत ही लो गया था, लेकिन सेकेंड राउंड में कट ऑफ बहुत ही हाई गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आप लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में हो अभी कि हाँ, जिनके 200 से नीचे मार्क्स आ रहे थे और वो लोग मतलब उन लोगों को मिल जाता फर्स्ट राउंड में, लेकिन हो सकता है मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स यही मुझे बोल रहे थे कि भैया हाँ, कि सर मैं कोशिश कर रहा था दूसरे स्टेट में या फिर मेरे स्टेट में लेने की, तो इसीलिए मैंने सेकेंड राउंड में वेस्ट बंगाल में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट राउंड में नहीं किया। फर्स्ट राउंड में मैं दूसरे स्टेट में देख रहा था, अपने स्टेट में देख रहा था, ऐसा ऐसा कुछ।
तो देखो थर्ड राउंड में कट ऑफ नीचे जाने का चांस है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड राउंड में हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए। फिर एक और भी चांस बनता है कि हाँ, थर्ड राउंड में क्या होता है कि आपके तरह बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अपने स्टेट में पहले ट्राई कर रहे थे, लेकिन थर्ड राउंड में वेस्ट बंगाल में आके ट्राई करेंगे। इसके लिए कट ऑफ में थोड़ा सा जो है तो इंक्रीजमेंट भी देखा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बात यह है कि अच्छे से काउंसलिंग करवाना है। काउंसलिंग जो नॉर्मल जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू ही करवाना है। थर्ड राउंड में पूरा ही जो है ऑनलाइन होता है और कॉलेज में जाके बात करके कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो वेस्ट बंगाल में जो आपका एडमिशन होगा तो वो डायरेक्ट कॉलेज में नहीं होता, वो कोलकाता में जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर जाके ही आपको एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा, स्टेट कोटा, किसी के थ्रू भी आप एडमिशन लो, वहाँ पर आपको टोटल फीस देके जितना भी फीस लगता है, बैंक गारंटी वगैरह वगैरह सब कुछ देके वहाँ पर ही आपको एडमिशन लेना पड़ता है। कॉलेज में बाद में आना पड़ता है। अब बात यह है कि इसके बाद जब राउंड होगा स्टे राउंड तो कॉलेज में ही होता है। तो स्टे राउंड में जो सीट बच जाएंगे ना, वहाँ पर हो सकता है कि अगर आपका कम मार्क्स भी हो तो आप कॉलेज अथॉरिटी से, कॉलेज से बात करके आपका एडमिशन हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए एडमिशन के लिए, काउंसलिंग रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज, ये सब अगर काउंसलिंग के लिए गाइडेंस चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कॉमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे से जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा अप टू कॉलेज एडमिशन। बहुत सारे बच्चों ने लिया, उन लोगों को फ़ायदा हुआ है, कॉलेज मिला है, तो ये आप कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। इधर उधर के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, आपको ही नुकसान होने वाला है। कॉलेज भी नहीं मिलेगा, हरासमेंट भी हो जाएगा एंड बाद में देखो ऐसा नहीं कि कोई भी बोल दे कि आपका मार्क्स कम है आपको कॉलेज मिल जाएगा, मुझे इतना पैसा दे दो, ऐसा नहीं होता ना। अगर आपका मार्क्स 170 है, अगर उससे भी नीचे है तो हो सकता है आपको कॉलेज ना मिले, लेकिन हाँ कोई आपको कह देगा हाँ भाई कॉलेज तो मिल जाएगा, आप मुझे अभी 5 लाख रुपीज़ दे दो एंड मैं सीट बुकिंग करके रखता हूँ, बाद में आप जब कॉलेज जाओगे वहाँ पर आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। तो देखो ऐसे कैसे आप विश्वास कर सकते हो किसी के ऊपर। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काउंसलर के पास काउंसलिंग मत करवाओ, लेकिन काउंसलर ऐसा पकड़ना जिसे आप जानते हो या फिर जिससे विश्वास कर सकते हो आप, ठीक है। तो उसके पास ही आप जाना, तो इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है, कोई लॉस नहीं होगा आपका। और बाकी नॉर्मली जो काउंसलिंग है उसके थ्रू करवाओ। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा अप टू कॉलेज एडमिशन। कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, मैं ये गारंटी देता हूँ, ओके। और बाकी देखते हैं 16 को जब सीट मैट्रिक्स आएगा, अगर सीट ऐड होते हैं तब के लिए अच्छी बात है। एंड सरकारी कॉलेज मीन्स गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट स्टेट कोटा के लिए भी कट ऑफ जो है उतना ज़्यादा नीचे आएगा, मुझे नहीं लगता उसके लिए भी कट ऑफ हाई रहने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। राउंड 3 का रिजल्ट 21 अक्टूबर को ही आने वाला है और चॉइस फिलिंग सबको करना है। 16-17 को अच्छे से करना है। चॉइस फिलिंग में अगर कुछ भी गलती कर देते हो तो राउंड 2 तक या फिर राउंड 1 तक जो कॉलेज मिला था ना वो कॉलेज भी आपका चला जाएगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत करना राउंड 3 में आपने ऐसा कर दिया कि स्टेट कोटा मतलब आपको एक मिल गया है और आपने राउंड 3 में KPC का मैनेजमेंट भर दिया। तो अगर आपको मैनेजमेंट मिलता है ना तो मैनेजमेंट में ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि राउंड 1 का रह जाएगा, ठीक है। ये एक वार्निंग है मेरे तरफ से, तो ये अच्छे से करना। चॉइस फिलिंग में कोई भी गलती मत करना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गाइडेंस ले लो, तो इससे क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उसके थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी कोई भी कुछ भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपको सारा कुछ वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी अपडेट होगा उसको लेकर मैं मिलूंगा आपके साथ, ओके बाय।